तो लेप्रेसी लेप्रेसी इतना पुराना डिसीज़ है, इतना पुराना कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, अगर हम उसमें स्केलेटन देखते हैं तो उसमें भी इसके अवशेष हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में इस डिसीज़ के आने की, तो ये हमारे इंडिया में आया ईस्ट अफ्रीका से, वो भी ट्रेडिंग करते समय और स्लेव्स के थ्रू। 18 के शतक में कुछ जो है डिसीज़ हमारे इंडिया में आया। और अगर हम इसकी बात करें, ये वर्ड लेप्रेसी बनता कैसे है, तो ये बनता है लेप्रा इस नाम से। लेप्रा ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है स्केली स्किन या फिर स्किन का पील ऑफ होना, और इसी से लेप्रेसी ये वर्ड बनता है। और अगर इसको हैंसन डिसीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हैंसन थे, ये एक साइंटिस्ट थे नॉर्वे के, और जिन्होंने ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री इस बैक्टीरिया को जो है उन्होंने ढूंढ के निकाला, इसलिए उनके नाम से ही इसको हैंसन डिसीज़ भी कहते हैं। और हमारे आयुर्वेद में बात करें अगर इसकी, तो हमारे इंडियन वेदास उसमें इसको नाम दिया गया कुष्ठ, जिसका मतलब होता है ईटिंग अवे, और उन्होंने उसकी रेमेडी भी दी थी चोल मोगरा ऑयल या तुरक का ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो बेस्ट रेमेडी वहाँ पे रह चुका है। तो अब हम ये देखते हैं कि लेप्रेसी क्या डिसीज़ है, उसमें लक्षण क्या देखने को मिलते हैं और ट्रीटमेंट क्या है। एजेंट तो हमने यहाँ पे देख लिया कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 से लेके 5 साल या उससे ज़्यादा भी समय जो है यहाँ पे लग सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो ये फैलता है ड्रॉपलेट की वजह से, है ना। कोई स्नीजिंग कर रहा हो, कफ कर रहा हो तो ड्रॉपलेट की वजह से, डायरेक्ट कांटेक्ट उस इंसान के साथ ही कांटेक्ट आ गया तो उसकी वजह से, उसने यूज़ किए वाले बर्तन अगर हमने यूज़ कर लिए, वही फॉर्माइट और सॉइल के साथ कांटेक्ट आया तो भी, ब्रेस्ट मिल्क से जो है उस बच्चे को है वो हो सकता है ये ट्रांसमिट, टैटूइंग अगर नीडल इन्फेक्टेड हो तो, और इंसेक्ट वेक्टर, ये चीज़ें सो भी जो है ये फैलता है। हालांकि ब्रेस्ट मिल्क, टैटूइंग और वेक्टर से फैलने वाला ये रेयर है। अगर हम इसकी टाइप्स क्लासीफाई करें तो ये 5 टाइप इसकी दी गई हैं। पहले टाइप अगर हम उसमें देखें तो वो बताई है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट अर्ली केसेस होती है, इसमें 1 या 2 ही हाइपोपिगमेंटेड मैकुल्स आते हैं, मतलब चकत्ते जो हैं वो स्किन पे दिखने को मिल जाते हैं जो स्किन के कलर से नहीं होते। हाइपोपिगमेंटेड उसका कलर डिसकलर्ड होता है। डिफाइनेट सेंसरी इम्पेयरमेंट होती है क्योंकि ये नर्व को अफेक्ट करता है डिसीज़, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। और अगर हम स्किन का स्मीयर टेस्ट करें तो वो बैक्टीरियोलॉजिकली निगेटिव आता है। दूसरा टाइप है इसका ट्यूबरकुलाइड। अब ट्यूबरकुलाइड जो है इसमें क्या हो जाता है कि 1 या 2 यहाँ पे भी लीजन्स देखने को मिलते हैं, बट वो डिफाइंड होता है, मतलब उनकी बॉर्डर हमें समझ में आ जाती है कि कहाँ तक फैले हुए हैं। वो या तो फ्लैट हो सकते हैं या तो फिर उभरे हुए जो है हो सकते हैं, लाल कलर के हो सकते हैं और अनएस्थेटिक होते हैं, मतलब अगर हम उसको टच करें तो वहाँ पे सेंसेशन नहीं होता है। और ये भी टाइप बैक्टीरियोलॉजिकली निगेटिव होता है, इसमें कभी हमें बैक्टीरिया वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तीसरा टाइप है इसका बॉर्डर लाइन। अब इसमें और लीजन बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक 2 ही लीजन्स थे, यहाँ पे 4 या 4 से ज़्यादा लीजन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो या तो फ्लैट हो सकते हैं या तो फिर अच्छे से रेज्ड हो सकते हैं। इल डिफाइंड मतलब एक दूसरे में मिले हुए हो सकते हैं। हाइपोपिगमेंटेड ये तो इसका पेकुलर सिम्टम ही है, और इरेथमेटिस रेड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे भी ये सेंसरी इम्पेयरमेंट देखने को मिल जाती है, और ये बैक्टीरियोलॉजिकली ये वाला चीज़ पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे अभी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया। नेक्स्ट जो है वो है लेप्रामेटस। लेप्रामेटस
ये और एडवांस और ज़्यादा सीरियस फॉर्म की स्टेज जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा पैचेस, इतने ज़्यादा लीजन्स हमें देखने को मिलते हैं कि वो एक दूसरे में जो है घुले मिले देखने को मिलते हैं, फ्लैट होते हैं या फिर रेस्ड भी हो सकते हैं, और पुअरली डिफाइंड, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है लीजन्स हो जाते हैं कि कौन सा अलग अलग करना है ये हमें समझ में नहीं आएगा। और देखने में कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, स्मूथ होते हैं और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये भी बैक्टीरियोलॉजिकली पॉजिटिव होते हैं। अब प्योर न्यूरोटिक में यहाँ पे हमें कोई भी स्किन लीजन वहाँ पे नहीं देखने को मिलता, मतलब स्किन को यहाँ पे बैक्टीरिया अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ नर्व को अफेक्ट करता है, सिर्फ नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए इसका नाम जो है प्योर न्यूरोटिक जो है यहाँ पे दिया है, सिर्फ नर्व की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, और ये बैक्टीरियोलॉजिकली निगेटिव होता है। अगर हम इसके जनरल सिम्टम देखें कि ये क्या क्या इसमें सिम्टम देखने को मिलता है, पहली बात तो हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होते ही होते हैं, अगर वो प्योर न्यूरोटिक नहीं हुआ तो नहीं होते, बाकी चारों भी टाइप में हमें वहाँ पे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस मिलेंगे ही। रनी नोज़ होता है, ड्राई स्कैल्प होता है, स्किन लीजन्स होते ही है और स्किन रेडिश होती है, और देखने में कैसे होता है कि स्मूथ, शाइनी और डिफ्यूज़, और जो नर्व्स होती है फेशियल, स्किन, ईयर, हैंड, ये थिक हो जाती है। मसल वीकनेस भी आ जाती है, फिंगर्स और टोज़ का सेंसेशन लॉस हो जाता है, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा जो है चोटें लग जाती है, और चोटें गहरी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे सेंसेशन ही नहीं होता, और जो पेरिफेरल नर्व्स को जो है ये अफेक्ट करता है और वो थिक हो जाती हैं, इसीलिए जो है उनको सेंसेशन वहाँ पे नहीं होता। माइलिन शीट जो है उसको ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है, और इसी की वजह से जो है कार्टिलेज को अगर ये अफेक्ट करता है तो फ्लैट नोज़ वहाँ पे हो जाता है, और अगर वो व्यक्ति बोलता है तो हमें उसके बोलने में फोनेशन और रोजनेशन ये देखने को मिलता है। टेस्टिस को भी जो है अफेक्ट कर देता है, वहाँ पे एट्रोफी हो जाती है, और फिर उस इंसान में इम्पोर्टेंसी आ जाती है। अब ये पता कैसे करें कि है ये डिसीज़, तो इसके लिए कुछ टेस्ट है, जैसे कि लेप्रामिन टेस्ट हुई, हिस्टामिन टेस्ट हुई, स्किन का स्मीयर हो गया, नज़ल स्मीयर हो गया, या फिर बायोप्सी। ये टेस्ट करके हमें इस डिसीज़ का कंफर्मेशन मिल जाता है। अब मैंने यहाँ पे जो है कुछ डिफ्रेंशिएशन किया है, जैसे पॉसिबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी में, कि स्किन लीजन्स के ऊपर अगर 1 से 5 स्किन लीजन हुए तो वो हुआ पॉसिबैसिलरी, और 5 से ज़्यादा हुए तो वो हुआ मल्टीबैसिलरी। अगर असिमेट्रिकल है तो वो हुआ पॉसिबैसिलरी, और सिमेट्रिकल हुआ तो वो हुआ मल्टीबैसिलरी। अगर कोई नर्व नहीं है या फिर एक नर्व इन्वॉल्व है तो वो हुआ पॉसिबैसिलरी, एक से ज़्यादा है तो वो हुआ मल्टीबैसिलरी। स्किन स्मेयर निगेटिव है तो उसको हम बोलेंगे पॉसिबैसिलरी, पॉजिटिव है तो बोलेंगे मल्टीबैसिलरी। इसमें आएंगे इंडिटर्मिनेट और ट्यूबरकुलर टाइप, तो मल्टीबैसिलरी में आएंगे बॉर्डरलाइन, लेप्रामिडस और प्योर न्यूरोटिक। अब इसका कंट्रोल हम कैसे करें? कंट्रोल कर सकते हैं हम अर्ली डिटेक्ट करके, कॉन्टैक्ट सर्वे करके, ग्रुप सर्वे करके, मास सर्वे करके। इससे हमें पता लगेगा कि कितने लोग वहाँ पे अफेक्टेड हैं। और ट्रीटमेंट क्या देंगे? MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। पॉसिबैसिलरी में अलग देंगे, मल्टीबैसिलरी में अलग देंगे। पॉसिबैसिलरी में 6 मंथ के लिए चलेगी, वहीं मल्टीबैसिलरी में 12 मंथ के लिए चलेगी। और मल्टीबैसिलरी में क्लोफाजिमाइन नाम का एक अलग एक टैबलेट ऐड है एडिशनली। पॉसिबैसिलरी में रिफेम्सिन देंगे 600 mg वंस अ मंथ, और डैप्सन देंगे 100 mg डेली। वही मल्टीबैसिलरी में सेम रिफेम्सिन सेम रहेगा, डैप्सन भी सेम रहेगा। एडिशनल है यहाँ पे सिर्फ क्लोफाजिमाइन, वो देंगे 300 mg वंस अ मंथ और 50 mg डेली। अगर डिफॉर्मिटीज़ होती है चोट लगने के कारण, जैसे पैर को ज़्यादा चोटें लगती है, हाथों को ज़्यादा चोटें लगती है, तो मेनली तो पैर, तो वहाँ पे हम देंगे MCR फुटवेयर, जिसको हम कहेंगे माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर।
रिहेबिलिटेशन भी करेंगे, मतलब इसको जो है सोशल डिसीज़ कहते हैं, क्योंकि लोग भी जो है छुपाते हैं, फिर क्योंकि उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहता या फिर उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, तो पेशेंट जो है छुपाता है और वो ज़्यादा सीरियस फॉर्म में जो है डिसीज़ चला जाता है। इसलिए एक लिमिट में रह के उनको सोशल और वोकेशनल सपोर्ट हम दे सकते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी भी आसान बन सके। इम्यूनाइजेशन इसका है BCG वैक्सीन, जिसका डोज है 0.05 ml और इंट्राडर्मली देंगे बर्थ पे। हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे बहुत मायने रखता है। इस डिसीज़ के बारे में जो है हम वहाँ पे ट्रीट करेंगे और वहाँ पे जो है कि इस डिसीज़ के कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या जो है ट्रीटमेंट है और क्या प्रिवेंशन है, हम यहाँ पे अच्छे से बता सकते हैं। गवर्नमेंट इसी के लिए NLEP नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चलाती है। तो ये था हमारा आज का लेप्रेसी।